हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ओबीडियंस। स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक सामने एक इमेज है। इसमें जो एक काले कोट में, ब्लैक कोट में एक बंदा खड़ा है, इसका नाम है अडोल्फ आइकमैन। अडोल्फ हिटलर तो सुना होगा, अडोल्फ आइकमैन है कौन ये? अडोल्फ आइकमैन का क्या काम था? ये एक्चुअली नाजी जर्मनी से ही रिलेटेड है। हुआ ये, इस बंदे का एक ही काम था कि जो जूस हैं जहां भी जर्मनी में, उनको इसको भेजना है कंसंट्रेशन कैंप तक। ये इसकी ड्यूटी थी। अब आपको पता है होलोकॉस्ट हुआ, होलोकॉस्ट में बहुत सारे जूस मारे गए। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ, समहाउ ये जर्मनी छोड़ के भाग गया, ये चला गया अर्जेंटीना। तो इसराइल की जो इंटेलिजेंस फोर्स है मोसाद, उन्होंने इसको वहां से लेके आए। इस पे एक मूवी भी है, ऑपरेशन फिनाले, काइंड ऑफ एक मिशन था। तो वहां से अर्जेंटीना से जब इसको वापस लेके आए, इसका ट्रायल हुआ। ये ट्रायल की ही फोटो है एक्चुअल में। और इसको एक लेडी फॉलो करती थी, जिसका जिक्र मैं एंड में करूंगा, हैना आर्डेंट। अब इससे पूछा गया कि सर आपने ऐसा क्यों किया? आपको कोई दया या कोई अंदर से कॉन्शियस कुछ नहीं समझ में आया कि यार आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आप इनोसेंट लोगों को मत मारो? तो इस बंदे का आंसर क्या था? इस बंदे का आंसर था, सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इस चीज के लिए पनिश नहीं किया जाना चाहिए, मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। इसका यही आंसर था। ऐसे ही बाकी जो प्रिजनर पकड़ सॉरी जो बाकी नाजी जर्मनी जो कंसंट्रेशन कैंप में थे, या जिनकी कोई कोई भी इन्वॉल्वमेंट थी जूस को मारने में, उनसे जब ये क्वेश्चन किया, उनका भी सेम ही आंसर था ऑलमोस्ट, कि भाई हम कुछ नहीं कर रहे थे, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। अब ये चीज साइकोलॉजिस्ट देख रहे थे। साइकोलॉजिस्ट को जब इन्होंने एनालाइज किया, इन लोगों को देखा कि यार ये बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, हमारी तरह है। एक होना कि यार बंदे का जैसे सीरियल किलर टाइप होते हैं, उनकी दिमागी हालत ठीक ना हो, कुछ हो, तो फिर भी माना जा सकता है। ये सभी तो नॉर्मल पीपल है, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि बंदे ने एक बार भी नहीं सोचा किसी को मारने से पहले, और हर बार एक ही बहाना है उनके पास कि हम ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। इस चीज को समझने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। अब बात करते हैं मिलग्राम एक्सपेरिमेंट की, जो इसी से रिलेटेड है। ये आपके सामने एक इमेज है, ये एक्चुअली सेटअप है मिलग्राम एक्सपेरिमेंट का। जो एक्सपेरिमेंटर है, एक अथॉरिटी रिप्रेजेंट करता है। जो सब्जेक्ट है, जो रियल सब्जेक्ट है, रिमेंबर रियल सब्जेक्ट है, वो है एक एज अ टीचर, टीचर का रोल प्ले करेगा। यहाँ पे एक फेक टेस्ट सब्जेक्ट है, जो कॉन्फिडरेट है किसका? एक्सपेरिमेंटर का। इन दोनों की आपस में मिली भगत है। एक्सपेरिमेंटर ने इसको पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है फेक सब्जेक्ट को कि तूने ऐसे ऐसे ही बोलना है, और ये रोल प्ले कर रहा है स्टूडेंट का। अब एक्सपेरिमेंटर ने बीइंग अ टीचर, जो रियल सब्जेक्ट है, उसको बोला कि भाई तूने ना इससे कुछ क्वेश्चन पूछने स्टूडेंट से, और इन केस ये गलत आंसर करता है, तूने शोक देना है। ये जो आप इस इमेज पे बटन देख रहे हो बहुत सारे, मैं पॉइंटर से दिखा देता हूं आपको। ये जो है, ये अलग अलग लेवल है। जैसे 15 वोल्ट का है, फिर 30 वोल्ट का है, ऐसे करते करते 450 वोल्ट का है। और जो टीचर है, टीचर के सामने ये भी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि ये शॉक है, माइल्ड शॉक है, स्वेयर है, एक एंड में जाते जाते ट्रिपल एक्स है। ये सारी चीजें हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। अब होता क्या है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर ने पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रखी है किसको? कॉन्फेडरेट को, जो स्टूडेंट है, कि तूने आंसर गलत ही देना है। जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट ने आंसर गलत दिया। तो जो रियल सब्जेक्ट है, जो टीचर है, जो टीचर का रोल प्ले कर रहा है, अब उसकी ड्यूटी थी पनिशमेंट देना। वो कैसे देगा? शौक से। उसने शौक दिया, पहला बटन ऑन किया। और यहाँ पे जो फेक टेस्ट सब्जेक्ट है, उसने प्रिटेंड किया कि उसे पेन हो रहा है। नेक्स्ट, अब फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फिर उसने आंसर गलत दिया, क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंटर ने बोला हुआ था। यहाँ पे जो टीचर है, उसने फिर से शौक दिया, उसका थोड़ा लेवल बढ़ा दिया। अब लेवल बढ़ा दिया तो उसको और पेन हुआ, प्रिटेंड किया उसने, जो स्टूडेंट है उसने फिर से प्रिटेंड किया। अब ऐसे करते करते वो आंसर गलत देता गया, ये शौक बढ़ाता गया। एक पॉइंट पे आके इसको भी घबराहट हुई टीचर को, भाई मैं इससे ज्यादा शौक नहीं बढ़ा सकता। एक्सपेरिमेंटर, जो एक अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसने ऑर्डर दिया, नहीं उसने आंसर गलत किया है, तुम उसे शौक दो। ये एक्सपेरिमेंट चला। अब बात करते हैं इसकी रिजल्ट की। ये सारा हुआ क्या, इसमें क्या चीजें हुई थी, किन लोगों ने 100% शॉक दे दिया, जो 450 वोल्ट का था, किसने क्या किया? अब रिजल्ट की बात करते हैं।
जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था और जो टीचर का रोल परफॉर्म कर रहे थे, जो सब्जेक्ट थे, रियल सब्जेक्ट थे, उन्होंने एक चीज जरूर फील की थी। जब वो शो प्रोवाइड कर रहे थे एक लेवल तक उन्हें गुस्सा आने लगा था, उन्हें गिल्ट फीलिंग आने लगी थी, उनका मन घबराने लगा था, एक अनकंफर्टेबल, एक अनइजीनेस थी उनके अंदर, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने शो दिया। अब बात करते हैं रिजल्ट की। 65% पार्टिसिपेंट्स ने फुल शॉक दिया। फुल शॉक मतलब 450 वोट, जिसमें इंसान की जान भी जा सकती है। बाकी जो थे, जो लगा लो आप कह सकते हो 35%, वो बीच में ही रुक गए, लेकिन उन्हें शॉक दिया। मिलग्राम ने इसको एक डिफरेंट तरीके से फिर से कंडक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार इसने हल्का सा चेंज किया। चेंज क्या था? इस बार उन्होंने क्या किया, रेबलियस पेयर को साथ रखा। इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक और इंसान खड़ा है जो ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। तब क्या करेगा इंसान, जो दूसरे वाला रियल सब्जेक्ट है? वहां पे ये पाया गया कि ओबीडियंस लेवल रिड्यूस हो गया, क्योंकि आपको सपोर्ट मिल गया। सपोर्ट मिलने से आपने लगा कि यार कोई और भी नहीं फॉलो कर रहा, तो मैं भी नहीं करूंगा, इसका मतलब मैं सही हूं। जो आपकी मोरल कंपास आपको बोल रही थी, लेकिन आपने फिर भी ऑर्डर फॉलो किया। तो यहां से एक चीज पता चली, presence of rebellious behavior dramatically reduce obedience level। इसको, क्योंकि अब ये चीज बार बार दिमाग में आ रही थी सोशल साइकोलॉजिस्ट के, तो उन्होंने इसको एक डिफरेंट फॉर्म में भी ट्राई किया। जैसे एक हॉस्पिटल का और एक्सपेरिमेंट है जो काफी फेमस है, वहां की बात करते हैं। हॉस्पिटल में आपको पता है डॉक्टर और नर्स होती है। डॉक्टर रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी, नर्स उसकी सबॉर्डिनेट होती है। तो डॉक्टर कोई भी ऑर्डर देगा तो नर्स जनरली फॉलो करती है। यही एक्सपेरिमेंट है। एक पेशेंट है, पेशेंट को एक डोज देनी है, लेकिन वो डोज है लीथल डोज, जिससे पेशेंट हार्म हो सकता है। अब डॉक्टर ने एडवाइस किया, ऑर्डर दिया नर्स को कि मैम इसको ये लीथल डोज दो। बावजूद इसके नर्स को पता है कि ये डोज जो है इसको हार्म कर सकती है पेशेंट को, लेकिन नर्स ने ऑर्डर फॉलो किए। तो इससे हम एक चीज तो समझ में आती है कि ऑर्डर, हमने पढ़ा है कंफर्मिटी पढ़ा है, कंप्लायंस पढ़ा है, ओबीडियंस पढ़ रहा है। ओबीडियंस सबसे डेंजरस है। इवन दो लोगों को पता है हम गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग ऑर्डर फॉलो करते हैं। ओबीडियंस, ओबीडियंस का क्या मतलब है? डायरेक्ट ऑर्डर। इट इज डायरेक्ट ऑर्डर, एक्सप्लिसिट फॉर्म ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। Obedience refer to change in attitude and behavior that result from an order issued by higher authority। जो आपके ऊपर अथॉरिटी है वो ऑर्डर देगी, वो आप फॉलो कर रहे हो, अपना एटीट्यूड चेंज कर रहे हो, अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आया है, आपकी जो ऊपर अथॉरिटी है उसने ऑर्डर दिया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, ओबीडियंस का लिंक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के साथ है। डिसिप्लिन क्या है? पार्ट ऑफ वर्क कल्चर है। इस पे एक्चुअली यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है इसको लिंक करके। सो डिसिप्लिन इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स। ओके, डिसिप्लिन क्या आता है? रूल फॉलो करना। तो कहीं ना कहीं ओबीडियंस कहां से कोरिलेट हुआ है? डिसिप्लिन के साथ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी। यही सबसे बड़ा फियर है इसका, ओबीडियंस का। अगर आप ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे तो पनिशमेंट रेडी है, यू विल फेस द म्यूजिक। व्हेन वी गेट ऑर्डर फ्रॉम आवर सुपीरियर अथॉरिटी वी आर बाउंड टू फॉलो दोज ऑर्डर, अदरवाइज देयर विल बी सम पनिशमेंट। यही रीजन है कहीं ना कहीं जो ऑर्डर है जो हम फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा कंप्लायंस में रिक्वेस्ट है, कंफर्मिटी में अनड्यू प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे ओबीडियंस में डायरेक्ट ऑर्डर है, ये आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक आपके हमेशा एक एथिकल डिलेमा रहेगी। वो एथिकल डिलेमा क्या होगी? इधर फॉलो योर कंसाइंस और ऑर्डर। तो क्या होगा? कंसाइंस वर्सेस ऑर्डर। इसको आप अगर मैं सिविल सर्वेंट की फॉर्म में बोलूं तो अगर ये ऐसा भी हो सकता है, आप अपनी मॉरल वैल्यूज को फॉलो करोगे या सुपीरियर के ऑर्डर को फॉलो करोगे। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि केस स्टडीज में हमेशा ऐसा होगा, कोई आपका सुपीरियर होगा और वो आपको कुछ गलत काम करने के लिए बोल रहा होगा। तो एक एथिकल डिलेमा तो आपकी हमेशा रेडी रहेगी, कंसाइंस वर्सेस ऑर्डर, या फिर मॉरल वैल्यूज वर्सेस कोड ऑफ कंडक्ट, जो मर्जी लिख लीजिए आप, दोनों बातें सही है। रीजन फॉर ओबीडियंस, सबसे पहला रीजन ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पीपल आर जस्ट फॉलोइंग ऑर्डर। जैसा अडोल्फ आइकमैन ने बोला था कि सर मैं तो जस्ट ऑर्डर फॉलो कर रहा था, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे ट्रांसफर कर दी? अपने सीनियर पे। सर उसने ऐसा बोला था। ओके, नेक्स्ट इज authority generally possess symbol of status like uniform, title, badge, etc. which people find difficult to resist। ऐसा आपने देखा होगा, यूनिफॉर्म जैसे आर्मी होती है, पुलिस होते हैं, वो कहीं ना कहीं एक माइंड में हमारे ये चीज आ जाती है कि यार ये अथॉरिटी है, यूनिफॉर्म पहनी, तो हम थोड़ा डरते हैं, उनके ऑर्डर फॉलो करते हैं और रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है।
एक कहीं ना कहीं बैरियर रहता है। आई होप आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज ग्रेजुअल इंक्रीज इन कमांड बाय अथॉरिटी फ्रॉम लोअर टू ग्रेटर लेवल। इसका मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक सिनेरियो है, एक इंस्पेक्टर है, एक हवलदार है किसी थाने में, ठीक है, पुलिस स्टेशन में। अब सबसे पहले क्या करेगा, जो इंस्पेक्टर है हवलदार को बोलेगा, सिपाही को बोलेगा कि भाई आप इसको जो कैदी है उसको खाना मत दो, उससे कोई चीज इंफॉर्मेशन निकलवानी है। उसने इंफॉर्मेशन नहीं निकलवाई। अब वो कहेगा उसको 2 थप्पड़ मार के आओ, वो भी कर देगा। अब कहेगा उसको डंडे से पीटो, वो भी कर देगा। ये क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रही है कमांड में। अब ये चीज ना उस बेचारे को पता नहीं लगेगी हवलदार को, क्योंकि वो ऑर्डर फॉलो कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। अब ये चीज भूल जाएगा कि वो जो ऑर्डर है वो कितना खतरनाक हो सकता है। तो हो सकता है वो जैसा बोल रहा है वो करता जाए और एक पॉइंट पे उसे इतना मारे कि वो मर भी जाए। ओके, तो ये एक और रीजन है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन कमांड बाय द अथॉरिटी फ्रॉम लोअर टू ग्रेटर लेवल। लास्ट, many times events are moving at such a fast pace that one has no time to think। ये सिनेरियो देखिए, मान लीजिए आप एक पुलिस ऑफिसर हो, इंस्पेक्टर हो, और एरिया में राइट आ गए, राइट हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास टाइम तो है नहीं ज्यादा सोचने का, ऊपर से ऑर्डर है कि भाई जो भी दिख रहा है उसको गोली मार दो, जो भी राइट कर रहा है उसको गोली मार दो बिना। तो अब इतनी जो इवेंट है वो इतनी पेस से हो रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा, सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप सीधा क्या करोगे, सुपीरियर के ऑर्डर फॉलो करोगे। ये भी वन ऑफ द रीजन है ओबीडियंस का। अभी तक आपको लग रहा है ओबीडियंस तो बड़ी ही गलत चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ओबीडियंस। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। कंस्ट्रक्टिव ओबीडियंस में क्या है, जो ऑर्डर फॉलो कर रहा है इसमें ऑर्डर फॉलो करने वाले की भलाई होगी, या फिर एज अ सोसाइटी सबकी भलाई होगी। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। सिटीजन फॉलोइंग द ट्रैफिक लॉज, अच्छी चीज है, ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। वेयरिंग मास्क इन पब्लिक, अभी कोरोना टाइम था, हम सबको पता है मास्क पहनना कितना जरूरी था, नहीं पहनोगे तो फाइन लग रहा था, लेकिन थी तो सभी की भलाई ना, पूरी सोसाइटी का फायदा था इसमें। और एग्जांपल, जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते भी ज्यादा एक्सेस में मोबाइल मत यूज करो, आपकी आंखें खराब हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ का इशू हो सकता है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो कंस्ट्रक्टिव ओबीडियंस क्या है, जहां पे जो ओबे कर रहा है उसी का फायदा है और सोसाइटी का फायदा है। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस का क्या मतलब है, जो रिजल्ट होगा ऑर्डर फॉलो करने के बाद वो नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, जो ओबे कर रहा है उसको बोला जाएगा किसी इनोसेंट विक्टिम को हार्म करे, किसी कम्युनिटी को हार्म करे, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन है, वर्ड से ही बन रहा है डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। एग्जाम्पल, एक तो मैंने आपको नाजी जर्मनी का दिया ही है। दूसरा एग्जाम्पल, ये मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं पता होगा, ये हुआ था बांग्लादेश वार 1971 के टाइम, जहां पे पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपने ही सोल्जर्स को बोला कि आप क्या करो, बांग्लादेशी वुमेन को जितनी भी है सबका रेप करो। ये सच है, आप चेक कर लेना गूगल पे, आपको पता चल जाएगा। सोचो, आर्मी चीफ अपने सोल्जर्स को ये बात कह रहा है कि भाई कोई भी वुमेन मिले आपको पाकिस्तान इधर बांग्लादेश की, उनका सबका रेप करो, उनकी नस्ल बदल दो। ये वर्ड थे उनके कि एक भी वहां पे बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए, उनको बदल दो, पाकिस्तानी बना दो। अब हिसाब लगाइए कितना डिस्ट्रक्टिव था, और किया है ऐसा, सोल्जर ने ये ऑर्डर फॉलो किए हैं। अब ये सोचिए, तो दिस इज डिस्ट्रक्टिव ओबीडियंस। हैना आर्डेंट ऑन ओबीडियंस। कौन थी हैना आर्डेंट, इसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। इस लेडी ने एक्चुअली, ये एक ज्यूस थी, इसने पूरा का पूरा ट्रायल फॉलो किया था किसका, अडोल्फ आइकमैन का। वहां से इसने एक चीज रियलाइज करी कि भाई अडोल्फ आइकमैन कोई मॉन्स्टर नहीं था, वो एक नॉर्मल ब्यूरोक्रेट था जो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। लेकिन इसने एक चीज ये पता लगाई कि नॉर्मल ऑर्डर फॉलो करने से एक सिंपल इंसान, एक नॉर्मल इंसान कैसे इतना हैवान बन सकता है कि हॉरिफिक एक्ट ऑफ वायलेंस कमिट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, किया क्या जाए, इस चीज को रोका कैसे जाए। इस पे हैना आर्डेंट ने ये बात बोली कि भाई आंखें मूंद करके आप ऑर्डर फॉलो मत करो, ठीक है। आपको भगवान ने रीजन दिया, क्रिटिकल थिंकिंग, दिमाग दिया है, ये सब यूज करो, चैलेंज करो अथॉरिटी को। अगर जो ऑर्डर दिया गया आपकी वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज या कंसाइंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसकी फाइट हो रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस ऑर्डर को रेजिस्ट करो, आंखें मूंद के उसे फॉलो मत करो। यहीं पे हम हैना आर्डेंट का यूज करेंगे केस स्टडीज में। अगर आपको लग रहा है कोई ऑर्डर गलत है तो हम वहां जस्टिफाई करेंगे हैना आर्डेंट ने बोला है, और एक्चुअल में ये चीज है कि जो हमारी मोरल कंपास के अगेंस्ट है हमें उसे फॉलो नहीं करना चाहिए, ये किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। देखो, जो नाजी जर्मनी में वहां पे लोगों को मारा गया,
क्या पता इस लेवल पे डिस्ट्रक्शन ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्शन होगी, करप्शन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, वो नेशनल सिक्योरिटी भी हो सकती है। तो हम वहां पे हैना आर्डेंट को इस तरह यूज करेंगे। ओबीडियंस रिमेंबर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, लेकिन हमें डिस्ट्रक्टिव का ध्यान रखना है। क्या ये जो ऑर्डर है हमारी वैल्यूज के साथ कंफ्लिक्ट तो नहीं कर रहा? दैट्स ऑल फॉर ओबीडियंस। इससे ज्यादा ओबीडियंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ है। एनीवे कोई डाउट हो प्लीज मुझसे पूछना। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ये नोट्स अवेलेबल है मेरे RS एथिक्स सेम चैनल है टेलीग्राम पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू। बाय।